बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सीएलसी लेने का क्या प्रोसीजर है, सीएलसी यदि हमें लेना पड़ता है तो हम किस तरीके से लेंगे और कब लेंगे, क्या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। कुछ कॉलेज है कि कहती है कि पहले आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद हम कल होकर के आपको सीएलसी देंगे। कुछ कॉलेज ये भी है कि आपसे रसीद मांगती है कि जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक जो भी रसीद मैंने कटवा करके आपको दिए हैं, जो पेमेंट वाला, वो सारा लाइए। वो सब देख करके रसीद नंबर और पेमेंट का जो है कि पूरा हिस्ट्री चढ़ाती है, उसके बाद से सीएलसी आपको काट के देती है। तो जो मोटा मोटी कॉलेजेस में जो रूल है उस पर हम बात करेंगे, आपको सीएलसी किस तरीके से मिलेगा और कब मिलेगा तमाम छात्र छात्रा। लेकिन उससे पहले एक चीज ये, तमाम छात्र छात्रा आपके पास क्वेश्चन यदि पार्ट 3 वाला है अकाउंटेंट्स का छुड़ा करके, अकाउंटेंट्स मेरे पास है, बाकी साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उसके बाद से आर्ट्स के तमाम सब्जेक्ट पार्ट 3 में जो आपने एग्जाम दिया था तो उसका फोटो खींच करके एक बार क्लियर फोटो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। क्वेश्चन बैंक तैयार करना है 20 से 23 वालों का, और उसमें 2022 का क्वेश्चन जो है कि ऐड करना है। आप वाला जो क्वेश्चन है वो 2022 का है, मुझे पहले ही आप लोग से मंगवा लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त ध्यान में नहीं रहा। अब आई बात की तैयार करके उन लोगों को देना है, तो फिर आप लोग एक सहारा है। अकाउंटेंट्स का मेरे पास आ गया हुआ है, अकाउंट का नहीं भेजिएगा, जीएस का भेज दीजिएगा। उसके बाद से साइंस और आर्ट्स का आपके पास है तो हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तैयार करके उन लोगों को देना है। तो हम बात करते हैं सीएलसी के ऊपर। तो तमाम छात्र छात्रा, आपको पता है कि सीएलसी आप तभी लेते हैं जब आप अगला कोई कोर्स करते हैं किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर के। तो ये भी बाध्यता नहीं है कि हाँ अभी ही आप सीएलसी ले रहे, आप चाहें तो 2 साल बाद भी ले सकते हैं, साल भर बाद भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े तब आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि चलो लेके घर में रख ही देते हैं, क्या जरूरी फिर साल 2 साल छोड़ने के लिए। तो आप चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, काम यदि नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं ले करके रख देते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको मिलेगा तब जब आपके पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास आ जाएगा। सीएलसी लेने का प्रोसीजर ये है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है सीएलसी के लिए, जिसको हम आवेदन फॉर्म कहते हैं। वो आवेदन फॉर्म आपके कॉलेज से मिलता है, वो तमाम जानकारी उसमें भर करके पार्ट 3 का जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलेगा उसका जीरोक्स उसके साथ लगाना पड़ता है। उसके बाद से जहाँ पर भी ये काउंटर आपके है आपके कॉलेज में, वहाँ पर जमा होते हैं। जमा होने के बाद कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है सभी कॉलेज में अलग अलग रूल के हिसाब से। तो वेरिफिकेशन वगैरह काउंटर पर दिखाएंगे, आपने जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दिखाएंगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में फॉर्म भर करके, तो वो बता देंगे कि यहाँ से वेरिफिकेशन करवा के लिए, मतलब कि साइन वगैरह करवा के लिए आइए अपने डिपार्टमेंट से। तो आप साइन करवा करके ले जाएंगे। उसके बाद से जहाँ से सीएलसी कटता है वहाँ पर होता क्या है कि आप जिस दिन फॉर्म भर करके देते हैं, कॉलेज कहती है कि आपको कल मिलेगा, लेकिन उस दिन भी मिल जाता है। आप फोर्स वगैरह करेंगे तो कुछ उपाय वगैरह लगा करके। तो ज़्यादातर कॉलेज में जो है कि आप जिस दिन आवेदन करते, मतलब जिस दिन फॉर्म भर के देते हैं, उसी दिन आपको दे दिया जाता है। हाँ, मतलब 100-200 रुपया भी लेता है लोग मिठाई वगैरह खाने के लिए। खैर ये तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, उसमें ये नियम है कि आपने जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक जितना भी आपको कॉलेज से रसीद मिला है, सारा रसीद जो है आपको सीएलसी लेते वक्त सारा रसीद आपको जमा करना पड़ता है। भुला जाता है रसीद वगैरह तो बहुत कहते हैं कि नहीं मिलेगा आपको, जो है कि एफिडेविट बनवा करके ले आइए। और कई बार ऐसा हुआ है कि रसीद भुला जाने के कारण एफिडेविट बनवा करके लाना पड़ा है। तो आपके पास भी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक जितने भी रसीद मिले हैं, हालांकि सब कॉलेज नहीं मांगती है। अब लोहिया कॉलेज कहती है कि सारा रसीद ले आइए, रसीद का नंबर वगैरह, पेमेंट वगैरह रजिस्टर में चढ़ा करके फिर वो रसीद रिटर्न कर देती है। और वो रसीद कंपलसरी कहते हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए। वहीं जगन्नाथ मिश्रा है, उसको कोई लेना देना नहीं है रसीद वगैरह से, बस एक आवेदन फॉर्म सीएलसी वाला लिए, उसके साथ पार्ट 3 का मार्कशीट का जीरोक्स लगा दिए, उसको भर करके आवेदन वाला फॉर्म काउंटर पर जमा किया, वेरिफिकेशन हुआ और सीएलसी आपको मिल गया। तो अलग अलग कॉलेज में सीएलसी लेने का थोड़ा अलग अलग नियम होता है। कुछ कॉलेज कहती है कि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरिए सीएलसी के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज जो है उनका वेबसाइट, उस पर ऑनलाइन वगैरह होता है कि नहीं होता है। यदि होता है तो ऑनलाइन भी करना पड़ सकता है कुछ मामले में, एक आध दो कॉलेज है। बाकी कॉलेज में ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है। कुछ कॉलेज रसीद मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। तो जब भी आप सीएलसी वगैरह के लिए जाएं अपने कॉलेज, जब पार्ट 3 का आपको मार्कशीट मिल जाएगा उसके बाद, तो रसीद वगैरह जो होगा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक मिला हुआ, वो सब लेकर के जाएंगे। और पार्ट 3 का मार्कशीट का जीरोक्स भी उसके साथ लगाना होता है, वो लेकर के जाएंगे। तो अभी आपको तो सीएलसी खैर नहीं मिलेगा, और जब पार्ट 3 का मार्कशीट ओरिजिनल वाला आ जाएगा तब मिलेगा। और सीएलसी लेने का वही नियम है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, आवेदन फॉर्म, उसके साथ पार्ट 3 का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना पड़ता है, भर करके आपको जमा करना पड़ता है। एक आध 2 घंटे में सीएलसी आपको मिल जाता है। कभी कभी होता है कि वो बोलती है कि, या बोलते हैं कि कल आइए,
लेकिन उस दिन भी आप सीएलसी ले सकते हैं। फोर्स अगर करेंगे कि सर हम दूर से आए हैं, हमें आज ही दे दिया जाए, तो वहाँ से मिल जाता है। तो मोटा-मोटी यही है सीएलसी लेने का नियम। तो रसीद वगैरह आपके पास होगा तो सँभाल के रखिएगा, कहीं आपका कॉलेज माँग दे, ना माँगे तो बेहतर है। लगभग 100 के आस-पास कॉलेज है। थोड़ा-मोड़ा तो कॉलेज में अलग-अलग नियम होता ही है, तो मोटा-मोटी यही प्रोसेस है सीएलसी का। तो अभी इंतज़ार कर लीजिए। हाँ, अब ये भी होता है कि मान लें कि हम कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, पीजी में एडमिशन के लिए भी उसी में नाम आ गया, तो क्या ज़रूरी है सीएलसी लेने का? हम सीएलसी लेंगे ही नहीं, डायरेक्ट पीजी कर लेंगे तब लेंगे। या हमने जिससे ग्रेजुएशन किया, उसी में बीएड के लिए जो है कि नाम आ गया, तो फिर हम सीएलसी क्यों लेंगे? मतलब कि सीएलसी आप तभी लेते हैं जब वो कॉलेज छोड़ देते हैं। यदि उसी कॉलेज से फिर अगला कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर सीएलसी लेने की क्या ज़रूरी है? तो मोटा-मोटी सीएलसी का काम यही होता है कि आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए ये काम आता है, जॉब वगैरह में ये काम नहीं आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, उस पर भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।